मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जाना नबी की मेराज नहीं है, बल्कि ये तो मस्जिद अक्सा की मेराज है। नबियों की इमामत ये जो नबी की मेराज नहीं बल्कि नबियों की मेराज है। पहले आसमान पे जाना नबी की मेराज नहीं, ये तो पहले आसमान की मेराज है। दूसरे पर जाना दूसरे की मेराज, तीसरे पे जाना तीसरे की मेराज, चौथे पे जाना चौथे की मेराज, पांचवे पे जाना पांचवे की मेराज, छठे पे जाना छठे की मेराज, सातवें पे जाना सातवें की मेराज, सिदरतुल मुंतहा पे जाना सिदरतुल मुंतहा की मेराज। तो अब मेराज क्या है? क्या मकाम खास में जाना ये मेराज नहीं, मकाम खास की मेराज है। तो अब सुन्नियों ने बोला कि नबी की मेराज ये है कि नबी ने अपने माथे की आंखों से अल्लाह का दीदार हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद शरीफ का नजराना बांदाज़े ग़ुलामाना नबी व आले नबी की बारगाह में पेश फरमा लें। पढ़े आवाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। काबिल मुबारकबाद है जलसा कमेटी के जुमला मिंबरान के जिनके ज़ेरे एहतमाम सरे शाम से लेकर अब तक आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस के नाम बड़ी ही तज़्को एहतशाम के साथ अनकरीब मकबूलियत की सनद हासिल करने वाला है। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि अल्लाह पाक इस बज़्मे मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिन भाइयों ने बहनों ने मिलकर इस बज़्मे पाक को सजाया है, अल्लाह उनकी दुनिया को सजा दे, अल्लाह उनकी आखिरत को संवार दे। मुझसे पहले आपने बहुत ही वलवला अंगेज़ पुरजोश तकरीर हैत अल्लामा हसन रज़ा मिसबाहुल क़ादरी चीफ एडिटर पैगाम सुन्नत से समाअत फरमाया। उनसे पहले गालिबन पैकर इखलास व वफ़ा हज़रत अल्लामा इजहार अशरफ साहब क़िबला से समाअत फरमाया। इंटरनेशनल शायर अहले सुन्नत भी हैं और शायर अहले मोहब्बत भी हैं। हज़रत अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी साहब क़िबला बड़ी अच्छी आवाज़ और अच्छा अंदाज़ रखते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनकी उम्र में इल्म में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। हिंदुस्तान की नायाब जोड़ी, बेमिसाल जोड़ी, शायर दरबारी, अच्छी आवाज़, अच्छा अंदाज, इनकलाबी शायर हज़रत नायाबो मंजर साहिबान आपके दरमियान हाजिर हैं। इन बुज़ुर्गों की मोहब्बत है कि इतनी रात गए अभी तक हमारा साथ दे रहे हैं और दुआ है कि अल्लाह इसी तरह पूरी ज़िंदगी साथ निभाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और हर बार की तरह इस बार भी शहनशाह नक़ाबत, नक़ीब खुश फ़िक्र, अदीब शहीर हज़रत मौलाना अबरार आलम सिद्दीकी अलमारूफ बिही हलचल सिवानी साहब। मैं कहा करता हूँ कि ये सिर्फ हलचल सिवानी नहीं है, ये सिर्फ हलचल बोले सिवानी नहीं है, ये हलचल सिवानी है जिनकी पूरी दुनिया दीवानी है, जिनकी पूरी दुनिया बोले
दीवानी हैं, आप दीवाने न भी हों तो क्या है, पूरी दुनिया दीवानी है। हलचल साहब को कौन नहीं जानता? जो नहीं जानता, मैं समझता हूं कि उन्हें लोग नहीं जानते होंगे। तवज्जो। कल इसी तरह का जुमला मैंने इस्तेमाल किया था, क्या अल्लामा? हाँ, मैंने कहा कि इन्हें कौन नहीं जानता। अब ये बार बार कह रहे थे हलचल साहब कि मैं आपके इलाके का जो हूँ, हाँ मैं आपके घर का हूँ, और घर की मुर्गी दाल बराबर। और किसी ने कहा था घर की साग, बोली हाँ हाँ। तो अब इन्होंने एक जुमला कहा था कि मैं मुर्गी नहीं हूँ, मुर्गा हूँ। मैं समझ रहा था कि इन्होंने मुर्गा क्यों कहा। तवज्जो, तवज्जो, पूरी तवज्जो। मैं समझ गया कि हलचल सिवानी साहब बार बार जो मुर्गा कह रहे हैं ना, वो मुर्गा किसी और के दरबार का नहीं है, गौसे आजम के दरबार का। उस निस्बत से ये कह रहे थे कि मैं मुर्गा हूं, मैं गौस का मुर्गा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो ये नहीं कह सकते कि मैं गौस का मुर्दा हूं। क्यों? इसलिए कि जो गौस का हो गया वो मुर्दा हो ही नहीं सकता। जो गौस का हो गया वो मुर्दा, अरे बोले भाई, जो अली का हुआ वो मुर्दा नहीं हो सकता। जो गौस का हुआ वो मुर्दा नहीं हो सकता। जो ख्वाजाए खाजगान का हो गया वो मुर्दा नहीं हो सकता। जो मखदूम वारिस का हुआ वो मुर्दा नहीं हो सकता। जो अहमद रजा का हुआ वो मुर्दा नहीं हो सकता। बल्कि वो अगर मुर्दा भी है तो जिंदा है। इसलिए मैं कहता हूं कि सुन्नी जिंदा है, और इंशाअल्लाह जब तक इस धरती पर सुन्नी रहेगा, जिंदा रहेगा, और मरने के बाद भी जिंदा रहेगा, और कहेगा कि मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी। मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, यहां सब सुन्नी है, यहां सब क्या है, कोई टुन्नी नहीं है। तवज्जो है, तवज्जो है ना? सब टीटीएस है, क्या है, टाना टन सुन्नी है। कोई पीपीएस यहां नहीं बैठा है, पिला सुन्नी कोई नहीं। हाँ, तवज्जो। और हम टीटीएस सुन्नी इसलिए अपने आप वो कह रहे हैं कि हम रजा वाले हैं, हम रजा वाले हैं, हम जिक्र अली करते हैं, मगर हमारे दिल में हुब्बे रजा है। बोलिए, हम जिक्र अली करें, जिक्र वली करें, लेकिन हमारे दिल में आला हजरत। क्योंकि जिसके दिल में आला हजरत है, उसके दिल में अदना हजरत का क्या काम? तवज्जो है ना? ये सुन्नियों की किस्मत है कि सुन्नियों की किस्मत में आला हजरत। क्यों? इसलिए कि सुन्नियों का मुकद्दर आला है। अरे मियां, सुन्नियों का ही बोलबाला है। मैं देख रहा था कि मुसलसल नौजवानों की तरफ से एक बैलेंस वाला नारा लग रहा था, मुझे बहुत खुशी हो रही थी भाई। क्योंकि इस वक्त नाजिर भाई जानते हैं, नायाब भाई जानते हैं, ये सब जानते हैं, मैं इस वक्त सुन्नियत की तबलीग कर रहा हूँ। किसकी तबलीग बोले? सुन्नियत बहुत बड़ी नेमत है, इसे अपने हाथ से जाने मत देना, ईमान पर जमे रहना। आला हजरत फरमाते हैं, 100 साल पहले फरमा गए, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली। ये चोर कौन है? आला हजरत ने इन लोगों को चोर कहा। क्या कहा? चोर है ये लोग। ये जो गली गली, नगर नगर, डगर डगर घूम घूम कर जो है ना, जो दीन की तबलीग के नाम पर, तवज्जो, दीन की तबलीग के नाम पर, नमाज की तबलीग के नाम पर जो ये गुमराह कर रहे हैं ना, ये सब क्या है? ये माल के चोर नहीं है, ईमान के चोर है। इसलिए नौजवानों, ऐसे लोगों से परहेज करें आप। अब सिर्फ अली का नाम सुनकर हमारे बहुत सारे नौजवान हैं, मौला अली के नाम पर इनको लोग जो है ना अपनी तरफ माइल करते हैं। ये बदअकीदा अपनी तरफ माइल कर रहे हैं जिक्र अहले बैत के नाम पर। अब आप समझ रहे होंगे, ये जिक्र पंजतने पाक के नाम पर, ये जिक्र सादात के नाम पर,
ये जिक्र अली के नाम पर लोग अपनी तरफ माइल कर रहे हैं। ये बदअकीदा, ये राफजी। अब मैं खुल रहा हूं, सुने, सुन्नी बन जाएं। अब सुने एक बात, आज की रात 1450 साल पहले जाएं, आज की रात 27वीं की रात, माहे रजब की 27वीं शब, 1450 साल पहले मक्का में आज की रात आई। 1450 साल पहले आज की सेम जिसमें आप बैठे हैं ना, आज की रात आई मक्का में। आज की रात आई मक्का में, क्या लेकर आई? मेराज। पहुंचो भाई पहुंचो, क्या लेकर आई 1450 साल पहले मक्का में? आज की रात मेराज लेकर आई। मेराज कहते हैं बुलंदी को, मेराज कहते हैं तरक्की को, मेराज कहते हैं बुलंदी, तरक्की। तो गोया के आज की रात 1450 साल पहले नबी को मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर मेराज हासिल हुई। तो आज भी 1450 साल के बाद जिसने नबी की मेराज को मान लिया, उसकी आज भी मेराज है। जिसने नबी की मेराज को माना, उसकी आज मेराज है। बोलिए, अरे भाई पहुंचिए आप। जिसने तवज्जो, अब माना किसने है? नबी की मेराज को माना किसने सिवाय सुन्नियों को छोड़कर? अभी उल्ला भाई, जब मैं अभी हुजरे में आया ना, तो एक बंदा मोबाइल लाया। देखिए वो बंदा होगा शायद, वो नौजवान मोबाइल लाकर हमसे दिखा रहा है कि हजरत इसका क्या जवाब होगा। वो सवाल क्या था? सवाल था रूयते बारी ताला, कि क्या आज की रात शबे मेराज हुजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर की आंखों से बेदारी की हालत में अल्लाह को देखा है? उसने ये सवाल किया, ठीक है। अब उस पर उसने एक कुरान की आयत नोट कर दी। 7वां पारा है, सूरतुल माइदा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ला तुदरिकुहुल अबसार। ये वो जात है, अल्लाह अपने बारे में फरमाता है कि मैं वो हूं कि कोई आंखें मुझे, तवज्जो, कोई आंख मेरा इदराक नहीं कर सकती, कोई आंख मुझे नहीं देख सकती। तो अब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैंने अपने सर की आंखों से अल्लाह का दीदार फरमाया, और कुरान में है कि कोई आंख मेरा इदराक नहीं कर सकती। तो हजरत अब क्या जवाब होगा? हदीस और कुरान लड़ गया है। तो मैंने जवाब दिया, सुन्नी तो लड़ता ही नहीं। तवज्जो, सुन्नी तो लड़ता ही नहीं है, सुन्नी तो मानता है। जब आला हजरत ने फरमा दिया कि आज की रात शबे मेराज मुस्तफा ने अपने सर की आंखों से अल्लाह का दीदार फरमाया है, तो सुन्नियों ने मान लिया। मखदूम अशरफ ने फरमाया कि दीदार इलाही हक है, सुन्नियों ने माना। ख्वाजाए खाजगान ने फरमाया कि दीदार इलाही हक है, सुन्नियों ने माना। बगदाद के गौसे समदानी, कुतबे रब्बानी, शेख लासानी, शहबाज़े लामकानी, पीरों के पीर, मीरों के मीर, शहनशाह विलायत, ताजदार बगदाद गौसे आजम ने फरमाया कि दीदार इलाही हक है, सुन्नियों ने माना। करबला के हुसैन इब्ने अली ने ये फरमाया कि दीदार इलाही हक है, सुन्नियों ने माना। तो अब देखो कि जिसने नबी की मेराज को माना है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको मेराज हासिल हुई है। और मैं कहता हूं
कि अगर आपने नबी की मेराज को मान लिया तो नबी की मेराज में आपकी मेराज है। अरे भाई, अगर इमाम तरक्की पर हो, तवज्जो, इमाम बुलंदी पर जाए, तरक्की पर जाए, इमाम मेराज पर जाए, इमाम की मेराज हो, तो इमाम की कामयाबी में क्या मुक्तदियों की कामयाबी नहीं है? उस्ताद की कामयाबियों में शागिर्दों की कामयाबी नहीं है, पीर की कामयाबी मुरीदों की कामयाबी है। तवज्जो, इसी तरह अली की कामयाबी में वली की कामयाबी है, आका की कामयाबी में गुलाम की कामयाबी है, हुसैन की कामयाबी में हुसैनियों की कामयाबी है। अब मुझे कह लेने की इजाजत दी जाए कि मुस्तफा की कामयाबी में उम्मती की कामयाबी है। इसलिए मेरे भाइयों, देखिए वो बच्चा बहुत बैलेंस बनाकर नारा लगा रहा है, गली गली नगर नगर, सब बोलो बोलो, अबू बकर अबू बकर, गली गली, और फिर उसने कहा कि नगर नगर गली गली। बोलिए बोलिए। मैंने हलचल भाई से बरजस्ता कहा, ये गवाह हैं, मैंने कहा ये सुन्नी नारा है, पूछिए, बोलिए ये क्या है? सुन्नी नारा है। जहां इस तरह का नारा लगे समझ जाओ कि ये सुन्नियों का नारा है। बैलेंस, और सुन्नियों ही में तो बैलेंस है भाई, तवज्जो। तो मेरे नौजवानों, मैं देख रहा हूं कि नौजवान बहुत तेजी से गुमराह हो रहे हैं। सामने करीब में इमाम बाड़ा है ना, क्या है, कहां है? कहीं नहीं है, टीटागढ़ में नहीं है। सुने भाई, हाँ अंचल भाई, इमाम बाड़ा यहाँ कहाँ है? टीटागढ़ में कहीं है शायद, करबला करबला करबला। अरे तो वही तो बता रहे हैं भैया, अब हमको अल्लामा बनना पड़ेगा क्या? आपकी भाषा में बयान करना पड़ेगा क्या हमें? मैं तो बलियाबी भाषा नहीं बोलता ना, मैं तो मदीने की भाषा बोलता हूँ। बोलिए बोलिए। तो भाई करबला, वही करबला में बता रहा हूं। मेरे सुन्नी नौजवान ये मुहर्रम के महीने में करबला जाते हैं और वो हरकतें करते हैं ना, कि जो हरकतें सुन्नियों में है ही नहीं। लाल पीला हरा लिबास पहनकर वो अपने आप को बहुत बड़ा हुसैनी समझते हैं। नहीं प्यारे, हुसैन इब्ने अली का दीवाना कौन है पता है? जिसके दिल में अबू बकर है, जिसके दिल में उमर है, जिसके दिल में उस्मान है, जिसके दिल में तलहा है, जिसके दिल में जुबैर है, जिसके दिल में अब्दुल्ला है, जिसके दिल में उबैदुर रहमान है, सादो सईद जिसके दिल में राज कर रहे हैं, अव्वलून जिनके दिलों में हैं, साबिकून जिनके दिलों में हैं, मुहाजिरीन जिनके दिलों में हैं, अंसार जिनके दिलों में हैं। अरे मुस्तफ़ा के ये तमाम सहाबाए किराम जिनके दिलों में हैं, उनका सीना चाक करो तो एक तरफ नजफ अली का नजफ मिलेगा तो दूसरी तरफ हुसैन का करबला मिलेगा। वरना भाई सीना पीटते ही रह जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। सीना पीटते ही रह जाएंगे फिर। तो हमें सीना पीटने वाला नहीं बनना है नौजवानों। फिर मैं कह रहा हूं, मैं इतनी देर से बैठा, मैं सबको देख रहा हूं। हाँ, मैं टटोल रहा हूं कि आज की रात बात होगी तो सिर्फ सुन्नियत की, क्योंकि सुन्नियों के अकीदे ही में मेराज है भाई। तवज्जो है ना। रुयते बारी ताला, बताइए। लोग कहते हैं कि नबी की मेराज ये है कि वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए, और मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस फिलिस्तीन में जो है, बैतुल मुक़द्दस में उन्होंने तमाम नबियों की इमामत फरमाई। ये नबी की मेराज है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से आपका गुजर हुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हालत सलात में थे, है ना।
तो ये नबी की मेराज है। कोई कहता है कि पहले आसमान पर नबी गए, हज़रत आदम से मुलाकात हुई, तो ये नबी की मेराज है। किसी ने कहा दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा और हज़रत यहया से मुलाकात हुई, तो ये नबी की मेराज है। किसी ने कहा तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ से मुलाकात हुई, तो ये नबी की मेराज है। किसी ने कहा चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस से मुलाकात हुई, तो ये नबी की मेराज है। किसी ने कहा कि पांचवें आसमान पर हज़रत हारून से मुलाकात हुई, तो ये नबी की मेराज है। किसी ने कहा छठे आसमान पर हज़रत मूसा से मुलाकात हुई, तो ये नबी की मेराज है। किसी ने कहा सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहिम से मुलाकात हुई, तो ये नबी की मेराज है। कोई आगे बढ़कर कहता है कि नबी की मेराज ये है कि नबी सिदरतुल मुंतहा तक गए, नबी सिदरतुल मुंतहा तक गए, ये नबी की मेराज है। किसी ने कहा कि नबी की मेराज ये है कि नबी ला मका से ला मका तक पहुंचे, ये नबी की मेराज है। मगर जब सुन्नियों से पूछा गया, सुन्नियों से जब जो है सुन्नियों का अकीदा टटोला गया, जब कादरियों से पूछा गया, चिश्तियों से पूछा गया, सहरवर्दियों से पूछा गया, नक्शबंदियों से पूछा गया, अशरफियों से पूछा गया, रज़वियों से पूछा गया, सुन्नियों से पूछा गया, मस्तके आला हजरत पर चलने वाले दीवानों से, गुलामों से, आशिकों से, आशिके रसूल से जब पूछा गया, हाँ हाँ, जब दुरूद वाले से पूछा गया, सलाम वाले से पूछा गया, मिलाद वाले से पूछा गया, तो इन्होंने ये बरजस्ता यही कहा कि सुन लो, ये मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जाना नबी की मेराज नहीं है, बल्कि ये तो मस्जिद अक्सा की मेराज है। नबियों की इमामत ये जो नबी की मेराज नहीं बल्कि नबियों की मेराज है। पहले आसमान पे जाना नबी की मेराज नहीं, ये तो पहले आसमान की मेराज है। दूसरे पर जाना दूसरे की मेराज, तीसरे पे जाना तीसरे की मेराज, चौथे पे जाना चौथे की मेराज, पांचवे पे जाना पांचवे की मेराज, छठे पे जाना छठे की मेराज, सातवें पे जाना सातवें की मेराज, सिदरतुल मुंतहा पे जाना सिदरतुल मुंतहा की मेराज। तो अब मेराज क्या है? क्या मकामे खास में जाना ये मेराज नहीं, मकामे खास की मेराज है। तो अब सुन्नियों ने बोला कि नबी की मेराज ये है कि नबी ने अपने आमाथे की आंखों से अल्लाह का दीदार। इसलिए मेरे भाइयों सुन्नी बन जाओ, तो फिर इस तरह का जवाब और सवाल नहीं करोगे। अरे तुम्हें तो ये सवाल करना चाहिए था, तवज्जो दीजिएगा, आपको तो ये सवाल करना चाहिए था कि हजरत नमाज किसके पीछे पढ़े, तो हजरत बताते नमाज सुन्नी इमाम की इक्तिदा में पढ़िए, सुन्नी मस्जिद में पढ़िए। भाई इन सब इख्तिलाफात से जितना बचेंगे उतना अच्छा रहेगा। आपको सीधा सादा मुसलमान सुन्नी सही अकीदा बनकर जिंदगी गुजारना है, उलमाए अहले सुन्नत के को फॉलो करना है। अरे आपको मैं बता दूं, ये हलचल साहब नहीं, बस खत्म है, अब तो सलाम का ही वक्त है। ये जो आप खड़े हैं ना, ये आप सलाम के लिए खड़े हैं, मैं भी खड़ा हो गया सलाम के लिए, मुझे ज्यादा देर बोलना नहीं। मैं ये कह रहा था कि ये हलचल साहब, आप इनको क्या समझ रहे हैं? आज से प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल से स्टेज की दुनिया का बेताज बादशाह है हलचल सीवानी। नारा लगाओ, हम लोग इनके सामने बच्चे हैं। मेरा जो नबी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, हुजूर मेहताबे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरे भाई नमाज की पाबंदी रखें, सुन्नी इमाम के पीछे नमाज पढ़ें, सुन्नी उलमा से प्यार करें, सुन्नी शोरा से प्यार करें, सुन्नी बनकर रहें, माँ बाप की खिदमत करें, बड़ों का अदब करें, छोटों पर शफकत की नज़र रखें, गरीबों को खाना खिलाएं,
मिस्कीनों का ख्याल रखें और बिलखुसूस अपने बड़े भाई का अदब करें, अपने छोटों भाई पर शफकत करें और माँ बाप की खिदमत करें। इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहेंगे और मरने के बाद भी कामयाब रहेंगे। अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाएं। सिद्क़े दिल से सब मिलकर पढ़ें। आज की रात बख्शिश की रात है, इस नियत से सब मिलकर पढ़ें। हमारे जितने उलमा शोरा सब मेरे साथ हो जाए, पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल।